अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? तो चलो शुरू करते हैं आज की लेक्चर में कंपाउंड के बारे में। तो इससे पहले हमने, अगर आपको याद हो, इससे पहले लेक्चर में हमने एलिमेंट को डिस्कस किया था। उसको थोड़ा मैं रिवीजन दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए। लेक्चर भी देख ले, वो तफसील है उसमें, ठीक है। तो एलिमेंट, हमने कहा था कि एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक जैसे एटमों से बना होता है, वो एलिमेंट होता है। एलिमेंट इज दैट सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल एटम्स एंड कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाय एनी केमिकल मीन्स और फिजिकल मीन्स। कोई भी सिंपलर केमिकल तरीका या फिजिकल तरीके से आप उसको टूट नहीं सकते। हमने एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, आयरन उठा के हमने कहा कि एक आयरन है, ये एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट इसलिए है कि एक जैसे एटमों से बना है। फिर हमने कहा कि इसको हम तकसीम नहीं कर सकते। किस तरह? आयरन को हमने बहुत टुकड़ों में तकसीम किया, पहले छोटे छोटे, इस तरह बहुत से छोटे टुकड़ों में तकसीम किया। आखिर में हमने एक बहुत छोटा टुकड़ा लिया जिसको हमने कहा कि एटम, लेकिन वो भी आयरन का ही एटम था। एलिमेंट को हम तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं कंपाउंड क्या है। अपने ध्यान के साथ ये वीडियो सुनना है। अगर टेक लगाया हो या किसी और आपकी तवज्जो कहीं और बटी हुई है तो तवज्जो मेरी तरफ कर ले और कंसंट्रेशन के साथ सुने। आसान सी चीज़ है और एग्जाम्पल दे के मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा, ठीक है। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी हमारे साथ एक प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, इसको भी समझा देता हूं। और ये कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स। और ये जो डिफरेंट एटम्स है वो किस तरह कंबाइन होंगे? किस तरह कंबाइन होंगे? केमिकली कंबाइन, केमिकली कंबाइन टुगेदर। कौन से, किस तरह रेशियो में? इन अ फिक्स रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास और बाय नंबर। समझा देता हूं, इन चीज़ों को मैं समझा देता हूं, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइंड। ये एटम जो होंगे, जो कि डिफरेंट एटम होंगे, वो केमिकली कंबाइन होंगे इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास और बाय नंबर। इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा, नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। यह डिफिनेशन ये रहे, इधर में एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, पानी इन वाटर, जिसको हम हाइड्रा भी कहते हैं, कभी कभार इसको हम एक्वा भी कहते हैं, एक्वा भी कहते हैं। पानी जिसको उर्दू में कहते हैं, आप इसको फारसी में कहते हैं, माँ इसको अरबी में कहते हैं। तो इसका जो केमिस्ट्री नाम है, केमिस्ट्री का जिसका केमिकल नाम है, इसका है डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड मीन H2O। ये मेरे साथ मैंने एक एग्जांपल उठाया है। अभी अगर इस फार्मूले को आप देख ले, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो एक पानी तो प्योर सब्सटेंस को मैं समझा था, लेकिन इससे पहले कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स, ये डिफरेंट एटमों से बना है। इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है, एक एलिमेंट है।
ये एटम की जगह में इधर अगर आप कंफ्यूज हो कि किताबों में लिखा है कि एलिमेंट से बना है, तो आप इधर एलिमेंट भी लिख सकते हो, उसको भी मैं समझा देता हूँ कि एलिमेंट कभी लिखते हैं कभी एटम लिखते हैं, क्या कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक अलग एटम या एलिमेंट है। एटम्स में इस वास्ते बोल रहा हूँ कि एटम हम माइक्रो लेवल पे ले लेते हैं, माइक्रो लेवल जिसको हम देख नहीं सकते, और एलिमेंट को हम मैक्रो लेवल पे ले लेते हैं जिसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन को हम देख सकते हैं, लोहा, लेकिन लोहे के जो एक एटम है हम उसको नहीं देख सकते। कलेक्टिवली बहुत से एटम मिल के हम आयरन को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप गोल्ड को उठाए, गोल्ड जो हम देख सकते हैं क्योंकि एक एलिमेंट है, एक जैसे एटमों से बना है, लेकिन गोल्ड की एटम जो है एक एटम, इंडिविजुअल एटम हम नहीं देख सकते। काफ़ी एटम कंबाइन होके, काफ़ी एटम एक जगह इकट्ठे होके उस एटम को हम जब एटम इकट्ठे हो जाते हैं, एलिमेंट बना देते हैं, तो हम उसको फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे साथ H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो पानी एक कंपाउंड है। कंपाउंड इसलिए है कि ये डिफरेंट एलिमेंट से बना है। अच्छा, ये डिफरेंट एलिमेंट से बना है तो इसके किस तरह कंबाइन होंगे? केमिकली कंबाइन होंगे। अच्छा, अभी केमिकली कंबाइन का क्या मतलब है? केमिकली कंबाइन का मतलब ये है, मेरे साथ रहिए आप, किसी और तरफ तवज्जो नहीं करनी आपने, मेरे तरफ रही तवज्जो। केमिकली कंबाइन का मतलब ये कि ये हाइड्रोजन ये एलिमेंट है और ये कायनात में पाया जाता है H2 फॉर्म में, यानी एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ये एक एलिमेंट है, एक जैसे एटमों से बना है, 2 हाइड्रोजन है, कोई और चीज़ इसमें नहीं है, ये एक एलिमेंट है। लेकिन कायनात में ये H2 फॉर्म में नेचुरली पाया जाता है, 2 हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, और इसी तरह हमारे साथ एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी O2 फॉर्म में पाया जाता है और कायनात में एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन मौजूद है, ये O2 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, अब ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन हमारे साथ एक गैस है, एलिमेंट है लेकिन गैसियस फॉर्म में है। जिस तरह मैंने बताया था कि एलिमेंट 3 स्टेटों में पाए जाते हैं। बाज़ एलिमेंट 118 में से ऐसे हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ब्रोमीन और मरकरी का कहा था। बाज़ ऐसे हैं जो कि गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो हेलोजन की तकरीबन वो क्लोरीन और वो क्लोरीन, उसके अलावा ग्रुप 8 के सारे एलिमेंट वो क्या हैं, ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये गैस है। किस तरह का गैस है? ये इस तरह का गैस है कि ये कंबस्टेबल है। क्या है कंबस्टेबल? मीन ये जलता है। क्या होता है? ये जलता है, जलता है, खुद जलता है। ऑक्सीजन गैस इज अ फ्यूल, हाइड्रोजन गैस इज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन इकोनॉमी का नाम आपने सुना होगा। अभी ये जो हाइड्रोकार्बन वगैरह या डीजल, पेट्रोल वगैरह हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये भी बदल रहे हैं ये इकोनॉमी। हाइड्रोजन से गाड़ी चलाई जाती है, तो ये कंबस्टेबल है। हाइड्रोजन को आप माचिस लगाओ तो ये जलता है। इस तरह ऑक्सीजन हमारे साथ कोई ऐसा गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा गैस है कि ये जलने में मदद देता है, हेल्प इन कंबशन, हेल्प्स इन कंबशन, कंबशन में मदद देता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है। ये किस तरह का गैस है? ये जलता है। ये किस तरह का गैस है? ये जलने में मदद देता है। ऑक्सीजन के बगैर आप आग नहीं लगा सकते। जब भी आग लगेगा उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। आपने देखा होगा एक मोमबत्ती को हम जब जला देते हैं तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट में वो ग्लास रख देते हैं, जब तो कुछ वक्त बाद ये बुझ जाता है ये मोमबत्ती। क्यों? इसलिए बुझ जाती है मोमबत्ती क्योंकि वह ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए। जब ऑक्सीजन ना हो तो फिर क्या हो जाता है? आग नहीं जलता। ठीक है, अभी ये दोनों कंबाइन होके इससे बनता है वाटर, H2O। इसको अगर मैं बैलेंस करूँ, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो इधर 2 लगाओ,
इधर भी 2 लगाओ क्योंकि इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 दूनी 4, तो ये भी 4 हो जाएंगे। तो ये जो पानी बना इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो केमिकली कंबाइन का मतलब ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन है, इसमें जो ऑक्सीजन है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो केमिकली कॉम्बिनेशन का है, केमिकली कंबाइन का ये मतलब ये कि जो चीज़ें कंबाइन होती है दे लॉस्ट देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, दे लॉस्ट देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। जो चीज़ें कंबाइन करती है, जो एलिमेंट्स, जो एटम कंबाइन करते हैं, वो अपनी खसूसियात खो जाते हैं अपने खसूसियात को। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया ना कि ये कंबस्टेबल है, लेकिन पानी में जो हाइड्रोजन है ये जलता नहीं। पानी को आप लगा दे, आग लगा दे तो पानी जलता नहीं। क्यों नहीं जलता? भाई इसमें तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये वो हाइड्रोजन है जिसकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई है। वही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बदला नहीं है, वही हाइड्रोजन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी लॉस है। इस तरह कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? लॉस हो गई। ये ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन है जो कि हम सांस लेने में ले लेते हैं। जब हम सांस ले लेते तो ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, ठीक है, वही ऑक्सीजन। लेकिन पानी हमारी सांस लेने की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, इसमें ऑक्सीजन है फिर भी नहीं कर सकती, ठीक है। ये जो मछलियाँ तैरती है पानी में, ये ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर सकती पानी का। पानी में अपना एक डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, उसमें डिज़ोल्व होता है, वो इस्तेमाल करता है। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन जलने में मदद नहीं देता, क्योंकि ये चीज़ें आपस में कंबाइन हो गई है, केमिकली कंबाइन हो गई है और अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी सब लॉस की है। तो कंपाउंड एक ऐसा चीज़ होता है जो कि डिफरेंट एटमों से बना होता है या डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है, और ये जो एलिमेंट या एटम्स है ये केमिकली कंबाइन है। क्या है? केमिकली कंबाइन है। अच्छा, ये केमिकली कॉम्बिनेशन तो आपको समझ आ गई। एक और मिसाल, एक लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर हमारी जैसा में आयरन होता है तो ये आयरन हमको यानी जख्मी क्यों नहीं करता? ये आयरन जंग क्यों नहीं पकड़ता? ये जंग, इसको जंग क्यों नहीं लगती ये आयरन को? तो मैंने बताया कि बेटा कि जो आयरन हमारी जिस्म में मौजूद है उसने रिएक्ट किया है, हेमोग्लोबिन बनाया है। वो हेमोग्लोबिन में मौजूद है, उसने कंपाउंड बनाया है। तो उसने कंपाउंड बनाया है तो आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो गई है। जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी उसके लॉस हो गई है, उसने अपनी प्रॉपर्टी खोई है। इसलिए हमारे जिस्म में कॉपर है, लेकिन वो कॉपर नहीं है, जैसे वही कॉपर है लेकिन आप उसको अलग कर देते हैं तो वायर बना सकते हैं, लेकिन हमारी जिस्म में है उससे हम वो नहीं बना सकते वायर्स, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी लॉस की है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें देख सकते। एक और एग्जाम्पल में आपको वेल नोन एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे साथ है सोडियम क्लोराइड। ये एक साल्ट होता है। अब साल्ट क्या है इसको फिर बाद में समझाएंगे, लेकिन मुख्तसर तौर पर साल्ट में एक केटाइन होता है, एक एनाइन होता है। केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज। केटाइन होता है हाइड्रोजन केटाइन के अलावा, एनाइन होता है हाइड्रोक्सिल एनाइन के अलावा। जब ये कंबाइन होते तो ये साल्ट बनता है। अब जो हमारे घरों में जो साल्ट इस्तेमाल होता है वो हमारे साथ है टेबल साल्ट। क्या है? टेबल साल्ट। तो ये टेबल साल्ट में सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना है। सोडियम एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसका नाम है एटॉमिक नंबर 11। इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन है। इस तरह क्लोरीन भी हमारे साथ एक एलिमेंट है। क्लोरीन अगर मैं अलहदा लिखूँ, अकेले लिखूँ, तो ये इस तरह कायनात में पाया जाता है। ये गैस है और ये सॉलिड है, ठीक है, एक मेटल भी है। ये सोडियम, इसमें करंट पास होता है। जब सोडियम को आप पानी में डाल दो तो ये इस पानी में आग लगता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डाल दो कुछ नहीं होता, सिर्फ हल हो जाता है, पानी में साड़ हल हो जाता है। क्यों भाई? ये सोडियम क्लोराइड को हम जब पानी में डाल दे तो आग क्यों नहीं लगे? इसमें तो सोडियम है। हाँ, सोडियम है, लेकिन इस सोडियम ने अपनी प्रॉपर्टी खोई है। This sodium have lost their property, its properties. This sodium has lost its property. इसने अपनी सारी खूबियाँ खोए हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब।
तो समझ आ गई होगी ये केमिकल कॉम्बिनेशन का। इन अ फिक्स्ड रेशियो को मैं थोड़ा वो दे देता हूँ, एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ कि फिक्स्ड रेशियो से क्या मतलब है। फिक्स्ड रेशियो का मतलब ये है कि ये पानी है, पानी का फार्मूला है H2O, ये पानी का फार्मूला है H2O, ये पानी का फार्मूला है, आपको याद करना चाहिए तो आसान सा है। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये पानी है। क्या है? ये पानी। यही अगर रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, इसकी रेशियो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? H2O2, पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इसका नाम है पानी, और ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ स्पिरिट भी हम इस्तेमाल करते हैं। जख्म को साफ करने के लिए मेडिकल स्टोर में एक छोटा सा बोतल पड़ा रहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जख्म को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज अ स्पिरिट। इसके अलावा ये जब बालों वगैरह को रंग देते हैं ना, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ हम पी नहीं सकते, आप पी लोगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये पी लोगे तो आपकी वो प्यास ख़त्म हो जाएगा, आपका प्यास ख़त्म हो जाएगा। तो कितना फर्क है? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें ज़्यादा हुई, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। तो फिक्स्ड रेशियो ज़रूरी है, किस लिहाज से? बाई मास बाई नंबर। ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बाई नंबर रेशियो हो गई, रेशियो 2:1, ये बाई नंबर है, ठीक है। और ये 2:2 या 1:1, ये इसकी क्या है? बाई नंबर रेशियो है। लेकिन इसके अगर मास की रेशियो देख ले, मास की क्या है? 4 ग्राम हाइड्रोजन का आएगा और 2 ग्राम हाइड्रोजन का आएगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। एक मोलर मास ले ले, 1 मोल वाटर, 18 ग्राम पानी ले ले, 1 मोल पानी, तो 2 ग्राम उसमें हाइड्रोजन होगा, 16 ग्राम उसमें ऑक्सीजन होगा। तो ये क्या है? 2:16। ये क्या है? ये इसकी, या हम कह सकते हैं अगर सिंपल करें 1:8। ये 1:8 जो है, ये रेशियो है बाई मास। क्या है? बाई मास। तो मास रेशियो क्या होनी चाहिए? फिक्स। इसमें देख लोगे तो इसमें नहीं, ये इस तरह, ठीक है। इसमें क्या है? ये 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम क्या आएगा? ऑक्सीजन। अगर सिंपल करूं तो 1:16 में आ जाएगा, 1:16 में आ जाएगा। तो ये रेशियो बाई मास अलग, ये रेशियो बाई मास अलग, ये रेशियो बाई नंबर अलग, ये रेशियो बाई नंबर अलग। देख ले, एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। ये मेरे साथ है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है ये एसिडिक गैस है, ये ख़तरनाक है, लेकिन इतना ख़तरनाक नहीं जितना ये हो। अगर माहौल में ये मो ज़्यादा हो तो इसके ख़तरे हैं, लेकिन ये अगर ज़्यादा हो तो इसके काफ़ी ख़तरे हैं। अगर आप हवा में थोड़ा सा ये कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो, अगर आप उधर रहे तो आपकी जान चली जा सकती है, जान चली जा सकती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी ज़्यादा रखता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन कैरियर होता है, तो उसके साथ ये मिल जाता है तो ऑक्सीजन को मौका नहीं मिलता हीमोग्लोबिन से मिलने का, तो ये सारा जगह गिर लेता है, तो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम मर जाते हैं। इस गैस, तो इस गैस और इस गैस में कितनी प्रॉपर्टी अलग है? वजह है कि इसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, प्रॉपर्टी अलग अलग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जिसमें लड़के काफ़ी कंफ्यूज है वो ये है कि पेवर सब्सटेंस, ये कंपाउंड जो होता है पानी, ये मुख्तलिफ एटमों से बना है फिर भी पेवर है। इसका क्या मतलब? कंपाउंड मुख्तलिफ एलिमेंट या मुख्तलिफ एटमों से बना है लेकिन फिर भी क्या है? पेवर है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है अगर पानी को हम उठा लें, एक गिलास में पानी डाल दिए, हमारे साथ गिलास है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, ठीक है। अच्छा,
प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन मैंने एलिमेंट के लेक्चर में किया था कि प्योर सब्सटेंस वो होता है जिनका रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स या रिपीटिंग यूनिट एक जैसे हो। पानी को जब हमने डाला तो हर जगह ये छोटे छोटे ज़रात से बना था, छोटे छोटे क्या ज़रात से बना था। हर ज़रा H2O, एक और ज़रा H2O, एक और H2O, एक और H2O, एक और H2O, एक ही जैसा चीज़ मिल रहा है। जब पानी यानी कंपाउंड को हम एक कंपाउंड हमारे साथ मैक्रो है, मैक्रो मीन हम कंपाउंड को कभी देख सकते हैं, गैस ना अगर ना हो तो वाटर को हम देख सकते हैं, वाटर एक कंपाउंड है। छोटे सतह पे क्या है, छोटे सतह पे क्या है, माइक्रो लेवल पे क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम है, परमोल यूनिट है। इसको फिर मैं समझाऊंगा एक और लेक्चर में, आपने सब्र करना है एक दो तीन दिन, इंशाल्लाह मैं कंफ्यूजन सब खत्म कर दूंगा। मॉलिक्यूल क्या होता है, परमोल यूनिट, ये एटम, ये फ्री रेडिकल, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी सब। लेकिन आपने मेरे साथ रहना है, मेरे साथ होना है, वीडियो आपने देखना है और दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक जैसी चीज़ों से बना है, H2O, 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 H2O। तो इसलिए क्या है प्योर सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड को एक गुब्बारे में डाल दो, ठीक है, आपके साथ एक गुब्बारा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये काफ़ी छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है। तो हर ज़रा क्या है, CO2, 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 हर ज़रा। आपने टेबल शुगर को उठाना है, टेबल शुगर, ठीक है, टेबल शुगर जिसका फार्मूला है C12H22O11, इसका फार्मूला। आपने अगर इतना टुकड़ा उठाया तो ये छोटे छोटे क्या है, ज़रों से बना है, पार्टिकल से बने। हर पार्टिकल क्या होगा, C12H22O11, दूसरा C12H22O11, तीसरा C12H22O11 और C12H22O11 और C12H22O11 और अब तो चलती जाए। तो ये क्या है, पेवर है। पेवर का मतलब ये है कि ये एक जैसे क्या है, एक जैसे पार्टिकल से मिलकर, ये रिपीटिंग यूनिट इसके सेम है, बस ये रिपीटिंग यूनिट मीन जिससे ये बना है, या रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स कंपाउंड के क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड पेवर है, मुख्तलिफ चीज़ों से बना है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और इसके अलावा केमिकली कंबाइन है। इसमें जो कार्बन है इसने प्रॉपर्टी लॉस की है इसमें केमिकली, और ये पिक्स रेशियो में है, रेशियो इसका पिक्स है। ये है क्या, कंपाउंड की फुल डेफिनेशन और इसकी काफ़ी तफसील, ठीक है। अभी कंपाउंड को थोड़ा कैटेगराइज करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन छोटा वो क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन इसकी अलग अलग है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो तो आप देख सकते हैं कहाँ पे, मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, उधर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, ये आप देख सकते हैं। आप देख लें उनको, आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। यानी मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कंपाउंड को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिवाइड किया जा सकता है। मैं इधर जो डिवीज़न करूँगा वो थोड़ा सिंपल है और आपको काम आएगा। तो किस तरह कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक हमारे साथ होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, और एक हमारे साथ होते हैं आयोनिक कंपाउंड। अभी कोवेलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जो बेस हैं बेसिकली क्या हैं, ये कोवेलेंट क्या चीज़ होते है, ये आयोनिक क्या चीज़ होता है, फिर बाद में इंशाल्लाह अगर आपने सुना होगा कोई
कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन एक से एक, दूसरे से दो, एक से दो, दूसरे से तीन, एक से तीन, दूसरे से। इस तरह कभी कभी ये होता है कि एक एटम ही दो इलेक्ट्रॉन दे और शेयर भी कर ले दोनों। इस तरह ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है मुख्तलिफ किस्म का, सिंगल, डबल और ट्रिपल और कोऑर्डिनेट। ये आयोनिक कंपाउंड क्या है? आयोनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम होता है मेटल, उसमें क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दे दे तो कैटाइन बनेगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दूसरा नॉन मेटल होता है, उसमें क्या होता है, वो उसका साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस थोड़ा उसका मजबूत होता है। तो वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन वो कैटाइन वो मेटल लॉस करता है, ये इसको एक गेन करता है। जब ये गेन करे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में आप ट्रिक करते हैं, जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो क्या है कोवेलेंट बॉन्ड? क्या है? अक्सर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान। ठीक है, एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट, तो एलिमेंट हम कंपाउंड किस चीज एलिमेंट से बने डिफरेंट, तो एक भी नॉन मेटल होगा, दूसरा भी नॉन मेटल होगा। ये जो आयोनिक कंपाउंड है इसमें एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, इसमें नॉन मेटल होगा। ये क्या है, नॉन मेटल और नॉन मेटल से बनता है। ये मेटल और मेटल से बनता है। मेटल के बारे में मैंने बताया था कि मेटल हर वो चीज़ होता है जिसमें करंट पास होता है, शाइनिंग अपीयरेंस रखता है, शाइनिंग सरफेस रखता है। इसके अलावा लस्ट्रस होता है यही चीज़, या इसके अलावा सोनोरस होता है, रिंगिंग साउंड करता है, प्रोड्यूस करता है। या ये मेलिएबल होता है, मेलिएबल मीन इससे आप चादर बना सकते हैं। ये डक्टाइल होता है, इससे आप तारे बना सकते हैं। ये सारे जो मेटल है एलिमेंट जो मैंने बताए थे कौन कौन से हैं, ये सारे सॉलिड है मरकरी के अलावा। इसके अलावा इसके जो मेटल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। और कोवेलेंट में गैसियस भी होते हैं। अच्छा ये नहीं, नॉन मेटल, चलो नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल वो होते हैं जो जिसमें करंट पास नहीं होता, कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते, शाइनिंग सरफेस नहीं रखता, सोनोरस नहीं होते, ये डक्टाइल नहीं होते बल्कि ब्रेटल होते हैं, ये मेलिएबल नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा ये तीन स्टेट में पाए जा सकते हैं नॉन मेटल, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। अब ये आयोनिक कंपाउंड में एक मेटल, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मेटल है सोडियम, तो सोडियम मेटल है। जब ये क्लोरीन के साथ मिलता है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो इससे बनता है सोडियम क्लोराइड। अभी इस तरह हम ये दो क्यों लिखते हैं, अब इसको छोड़े, इसको इग्नोर कर ले, बताऊंगा, समझाऊंगा इसको। ठीक है, अब ये देखो कि दो है, दो कम क्यों नहीं लिखते, ये भी समझाओगे। अभी थोड़ा सब्र करनी है आपने, केमिस्ट्री एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, तो आपने सब्र करनी है। आप कि बस हम एक दिन में केमिस्ट्री सीख ले, इस तरह नहीं होता। लोग इसमें पीएचडी कर रहे हैं, फिर भी इसको उनको केमिस्ट्री थोड़ा वो कमज़ोर होती है। तो आपने थोड़ा सब्र करना है कि एक दिन में नहीं सीखनी है कि बस एक दिन में सीख जाओगे। एक दिन बस केमिस्ट्री बस है, हमको बस सर एक दिन में केमिस्ट्री बस समझा देंगे, नहीं, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड, ये आयोनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें एक मेटल एक नॉन मेटल। ठीक है, इसके अलावा ये आयरन देखो, ठीक है, Fe ये सल्फर के साथ मिल जाता है, आयरन सल्फाइड, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड। इसके अलावा ये कैल्शियम है, ये कार्बोनेट के साथ मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चोने का पत्थर, ये क्या है, ये आयोनिक है। नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ हो जाते, फॉर एग्जांपल ये HCl नॉन मेटल एसिड की एक किस्म है, तेजाब। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बार बार बताया हूं, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइहाइड्रोजन सल्फेट या बैटरी एसिड, या इसको किंग ऑफ केमिकल्स, या इसको कहते ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये इसको कहा जाता है विट्रियोल, और इसका ऑयली वो होता है, नेचर होता है।
सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड अगर आप ले तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें पानी बहुत कम हो तो ये ऑयली नेचर रखता है, ऑयली नेचर, इसलिए इसको कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। विट्रियोल जिसमें सल्फेट ग्रुप आ जाए ना इसको हम विट्रियोल कहते हैं। तो इसके मुख्तलिफ नाम है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप देख ले तो इसमें क्या है, तो इसमें हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सारी ही नॉन मेटल है। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये होगा कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये कंपाउंड कोवेलेंट होंगे या आयोनिक होंगे। कोवेलेंट में बहुत से और दे के H2O, ये क्या है, कोवेलेंट है, नॉन मेटल नॉन मेटल, CO2 नॉन मेटल नॉन मेटल, CO नॉन मेटल नॉन मेटल, H2S नॉन मेटल नॉन मेटल, N2O लपिंग गैस ये क्या है। इसके अलावा CH4 मीथेन मार्श गैस ये क्या है, नॉन मेटल नॉन मेटल, ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। इसके अलावा C2H4 ये क्या है, एथीन। प्रूट रेपनिंग में जो काम है ये C2H2 क्या है, एसिटाइलिन, ये भी नॉन मेटल से बना है, कोवेलेंट। ये भी नॉन मेटल से बना है, कोवेलेंट। हज़ारों एग्जाम्पल आप खुद से दे सकते हो, बहुत से एग्जाम्पल इससे भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये क्या है, ये सारे आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें मेटल नॉन मेटल, 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 नॉन मेटल। ये है बस इस कहानी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन अगले लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपका जो कन्फ्यूज़न है ना कि कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम, फार्मूला यूनिट, ये सब कंफ्यूजन आपका इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, घंटे या आधे घंटे का लेक्चर होगा और मैं आसानी से इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने समझना है और हमारे चैनल के साथ जोड़ते रहना है, अपनी वीडियो को देखना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। सही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यह आपने करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे।